नमस्कार। मासिक राशिफल के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको मार्च के महीने का राशिफल बताऊंगा। मेष राशि से मीन राशि तक क्या प्रभाव रहने वाला है इस महीने सभी ग्रहों का, साथ ही ग्रहों के परिवर्तन और ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी इस पूरे महीने, उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। सबसे पहले जो बगल में आपको चार्ट दिख रहा है, ये कुंडली, इसके माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली पूरे महीने। एक नंबर जहां आपको लिखा दिख रहा है, यहां पर राहु पूरे महीने विराजमान रहेंगे। साथ ही 12 मार्च को शुक्र भी यहां पर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 12 मार्च तक वो अपनी उच्च राशि मीन में विराजमान है, उसके बाद वो राशि परिवर्तन करके मेष में आ जाएंगे और पूरे महीने मेष राशि में रहेंगे। वहीं मंगल की बात करते हैं। मंगल वृषभ राशि से निकलकर जहां 3 नंबर आपको लिखा दिख रहा है, यहां पर प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में। सूर्य की बात करते हैं। सूर्य जो है वो 15 तारीख तक शनि के साथ विराजमान रहेंगे कुंभ राशि में। उसके बाद वो 15 मार्च को राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे और बृहस्पति के साथ युति करेंगे। वहीं बुध भी जो है 16 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि से निकलकर वो मीन राशि में आ जाएंगे, जो उनकी नीच राशि है। और बुध एक बार फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और 31 मार्च को वो मेष राशि में आ जाएंगे और शुक्र, बुध और राहु की युति बनेगी इस महीने। तो अब इन्हीं ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको जानकारी देते हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। तो मेष राशि की बात करें, मेष राशि के लिए महीना थोड़ा सा समस्या देने वाला रह सकता है। हालांकि 15 मार्च तक स्थिति आपके पक्ष में है, क्योंकि सूर्य, शनि और बुध जो है वो एकादश भाव में है। तो आपके आमदनी के लिए तो 15 दिन जो शुरू के जो है वो बहुत अच्छे हैं। परंतु जैसे ही सूर्य 15 मार्च को जब वो राशि परिवर्तन करके आपके 12वें भाव में आ जाएंगे, तो आपके लिए कहीं ना कहीं समस्या पैदा होगी। खर्च में बढ़ोतरी होगी, अकारण यात्राएं होंगी, मानसिक तनाव, माइग्रेन की समस्या हो सकती है, सिर दर्द की समस्या हो सकती है, अनिद्रा की शिकायत आपको हो सकती है। साथ ही आपके शत्रुओं में भी वृद्धि होगी। और बुध भी 16 मार्च को जब आ जाएंगे द्वादश भाव में, तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि भी भ्रमित होगी, निर्णय लेने की क्षमता आपकी प्रभावित होगी। साथ ही आपको कोई त्वचा जनित रोग भी हो सकता है, जैसे सनबर्न वगैरह, या जो है आपको फोड़े फुंसी की समस्या हो सकती है। परंतु शनि जो है एकादश भाव में बैठे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ की स्थिति बनी रहेगी। परंतु भाग्य में आपको अवरोध अभी भी उत्पन्न होगा, क्योंकि बृहस्पति द्वादश भाव, नाश भाव में बैठे हुए हैं। राहु लग्न में है तो, और शुक्र भी लग्न में है 12 मार्च के बाद। तो कहीं ना कहीं चरित्र को, अपने आप को मजबूत रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आप किसी चरित्र पर आपके लांछन भी लग सकता है। आपको इन सब चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए शश महापुरुष राजयोग बना हुआ है 10वें भाव में, और ये पूरे महीने रहेगा। शनि यहीं पे विराजमान रहेंगे। और सूर्य जो है वो आपके बहुत शुभ स्थिति में आने वाले हैं। चतुर्थेश होकर, भौतिक सुख साधन के स्वामी होकर वो अब चले जाएंगे एकादश भाव में। वहाँ पर बृहस्पति भी विराजमान है और बुध भी वहाँ नीच राशि के 16 मार्च को वहाँ पे विराजमान हो जाएंगे। परंतु एकादश भाव में सभी ग्रह शुभ फल देते, तो आपके आय में वृद्धि होगी, नाम यश में वृद्धि होगी, शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। आपको कहीं निवेश करने के लिए अच्छा समय, शेयर बाजार वगैरह में निवेश करना चाहते हैं। साथ ही जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी में भी आपको जो है काफ़ी सफलता देखने को मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय है। न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, या आप जो है शनि से जुड़ा व्यापार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। राहु थोड़ी सी समस्या पैदा कर रहे हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है द्वादश भाव पर। तो कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता नहीं मिलेगी। साथ ही अपने आप को किसी वाद विवाद में फंसने से बचाएं, अन्यथा आपका धन भी थोड़ा सा नाश हो सकता है। साथ ही शत्रुओं में भी आपकी वृद्धि बनी रहेगी, क्योंकि राहु की जो है द्वादश में बैठ के आपको समस्या देने का काम करेंगे पूरे महीने। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए तो बहुत शुभ समय चल रहा है, क्योंकि दो महापुरुष राजयोग आपके 10वें भाव में बने हुए हैं। हालांकि शुक्र जो है वो आपके एकादश भाव में चले जाएंगे, राहु के साथ विराजमान हो जाएंगे 12 तारीख के बाद। लेकिन बृहस्पति पूरे महीने 10वें भाव में बैठ के हंस महापुरुष राजयोग बनाए रहेंगे, जो आपके भौतिक सुख साधन में वृद्धि करेगा, धन में भी वृद्धि करेगा, शत्रुओं को परास्त करने का भी काम करेगा। साथ ही आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रखेगा बृहस्पति।
शुक्र राहु की युति एकादश भाव में होगी तो आय में तो आपकी वृद्धि होगी, परंतु कहीं ना कहीं आपका मन भोग विलास में ज़्यादा लगेगा, दिखावे पे ज़्यादा आप खर्चा करेंगे। इन सब चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। भाग्य स्थान में जो है आपके शनि बैठे हुए हैं तो भाग्य में भी वृद्धि हो रही है, पराक्रम में भी आपकी वृद्धि रहेगी। बस पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए कहीं ना कहीं समस्या बनी हुई है। थोड़ी सी राहत आपको ऐसे देखने को मिलेगी कि 15 मार्च को जो सूर्य हैं वो आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। सूर्य आपके धन के स्वामी होते हैं और बृहस्पति वहाँ बैठे हुए हैं। तो शुक्र तो आपके दशम भाव में चले जाएंगे 12 मार्च को शुक्र के साथ। तो कहीं ना कहीं आपके लिए आय के लिए ये गोचर अच्छा है, सूर्य का भी और शुक्र का भी। तो जो भी कर्क राशि के जातक इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं या कॉस्मेटिक या होटल बेवरेजेस फूड एंड आइटम्स या रेस्टोरेंट से जुड़ा कोई काम करते हैं या जेम्स एंड ज्वेलरी कॉस्मेटिक ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। बस थोड़ा सा अपने चरित्र को मजबूत रखिए, क्योंकि शुक्र और राहु की युति चरित्र के लिए अच्छी नहीं होती है। साथ ही सूर्य का जो है भाग्य स्थान में जाना बहुत अच्छा, धर्म कर्म के लिए अच्छा है आपके लिए, धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं बहुत शुभ स्थिति में, भाग्य में आपके वृद्धि कर रहे हैं, लग्न पे दृष्टि है, पराक्रम पे दृष्टि है, संतान शिक्षा में आपको सफलता मिल रही है बृहस्पति की वजह से लगातार। परंतु यहाँ बुध आ जाएंगे नीच राशि के 16 मार्च को, लेकिन बृहस्पति चूंकि यहाँ बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं बुध का नीच भंग भी हो रहा है। तो थोड़ा सा आपको भाग्य में अवरोध उत्पन्न ऐसे होगा क्योंकि बुध आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं है, द्वादश भाव के स्वामी नाश भाव के होके भाग्य स्थान में, कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाग्य में आपको अवरोध उत्पन्न देखने को मिलेगा। परंतु बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छे से मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, समस्याओं को टैकल कर लेंगे। तो शनि की आपको समस्या है क्योंकि आपकी ढैया चल रही है, तो शनि आपके लिए समस्या खड़ा किए हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा बस शनि की वजह से दिक्कत है। बाकी गोचर आपके लिए अच्छा अभी चल रहा है वर्तमान में। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए शश महापुरुष राजयोग बना हुआ है 7वें भाव में, परंतु 15 मार्च के बाद आपके लिए समस्या थोड़ी सी बढ़ सकती है क्योंकि लग्नेश आपके सूर्य जो हैं वो 8वें भाव में चले जाएंगे, आपके स्वास्थ्य प्रभावित होगा। बृहस्पति वहाँ पहले से बैठे हुए हैं तो पेट वगैरह में समस्या आपको वैसे भी बनी हुई पाचन में। अब आपको सिर दर्द, अनिद्रा और माइग्रेन की शिकायत भी देखने को मिल सकती है, हड्डियों में दर्द की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। बुध भी यहाँ आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा होगी, समस्या लेने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, निर्णय क्षमता प्रभावित होगी। साथ ही भाग्य स्थान में राहु बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं धर्म कर्म में आपकी रुचि कम है क्योंकि बृहस्पति भी 8वें भाव में है, तो आपके लिए राहु थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर रहे हैं, भाग्य में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं क्योंकि शनि की भी दृष्टि पड़ रही है राहु पे। और मंगल जो है वो आपके लिए बहुत शुभ स्थिति में आने वाले हैं। एक तो वैसे ही 12 मार्च तक वो 13 मार्च तक आपके दशम भाव में कुलदीपक राजयोग बना के बैठे, अब वो मीन राशि में आ जाएंगे। तो आपके भाग्य स्थान के स्वामी और भौतिक सुख साधन के स्वामी अब आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, तो आपके लिए तो बहुत शुभ समय रहेगा। मंगल के दृष्टिकोण से आपके भौतिक सुख साधन में वृद्धि होगी, भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ आपको हो सकता है, साथ ही भाग्य का भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। तो गोचर आपके लिए महीना आपके लिए अच्छा कार्य सकता है। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के 6ठे भाव में शनि का पूरे महीने गोचर रहेगा, तो शत्रु परास्त होंगे। कंपटीशन वगैरह की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय है, जो जुडिशरी PCSJ वगैरह क्लैट का एग्जाम देने जा रहे हैं या सरकारी नौकरी का। सूर्य 7वें भाव में आ जाएंगे 15 मार्च को, वैवाहिक जीवन प्रभावित करेंगे। साथ ही 16 मार्च को बुध भी यहाँ आ जाएंगे, तो साझेदारी में व्यापार करने वालों के लिए तो अच्छा समय रहेगा, परंतु थोड़ा सा जांच परख कर अपने पार्टनर पर आंख मूंद के भरोसा न करें, न तो कोई धोखा भी हो सकता है आपको। परंतु जो सूर्य हैं वो वैवाहिक जीवन आपका बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करेंगे क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी होकर आ रहे हैं। कोई तलाक वगैरह तक की स्थिति भी आ सकती है, इतनी बात कोई बिगड़ सकती है। तो पति पत्नी का स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा, तो एक दूसरे को ध्यान रखें। मंगल आपके दशम भाव में आ जाएंगे 12 मार्च को। मंगल आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं होते हैं, अष्टम से अष्टम 2 मारक स्थान के स्वामियों के दशम भाव में। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, साथ ही माता के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए क्योंकि सप्तम दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पर है। आपका भी स्वास्थ्य प्रभावित होगा कि लग्न पर नीच दृष्टि पड़ेगी, और संतान और शिक्षा के लिए भी थोड़ा सा समय प्रभावित हो सकता है क्योंकि अष्टम दृष्टि जो अशुभ होती है वो पंचम भाव पर पड़ेगी। तो कन्या राशि वालों के लिए अपना स्वास्थ्य, माता पिता का स्वास्थ्य और संतान का स्वास्थ्य, इन सबका ध्यान रखने की आपको इस पूरे महीने आवश्यकता रहेगी। बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति आपको कहीं ना कहीं बचाने का काम कर रहे हैं।
क्योंकि सप्तम भाव में बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग बना के बैठे, शुक्र भी यहाँ बैठे हुए हैं। परंतु शुक्र 12 मार्च को आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो और राहु वहाँ पहले से विराजमान है, तो शुक्र राहु की युति अष्टम भाव में जब होगी तो आपको मूत्र विकार हो सकता है, डायबिटीज से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। साथ ही आपको कुछ जैसे एक भय का आपको समस्या होगी, जैसे एक अज्ञात भय आपको कहीं ना कहीं घेर लेगा। साथ ही चरित्र दोष भी आपका इस दौरान बढ़ जाएगा, आप काफ़ी कामुक स्वभाव के हो जाएंगे और भोग विलास में आपका मन बहुत ज़्यादा लगे, जिसमें धन भी आपका व्यय होगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि शुक्र राहु की दूसरे भाव संचित धन पर पड़ रही, तो आप बेकार के खर्चों में जो है अपने संचित धन को व्यर्थ करेंगे। ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं। साथ ही परिवार में भी कहीं ना कहीं आपके कारण कोई कलह का माहौल भी बन सकता है, क्योंकि राहु शुक्र की दृष्टि पड़ रही वहाँ। तो कन्या राशि वालों के लिए गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं कह सकते महीना, मिश्रित फल वाला। तुला राशि की बात करते हैं, पंचम भाव में शनि का पूरे महीने गोचर रहेगा और सूर्य जो है वो छठे भाव में आ जाएंगे 15 मार्च को, तो शत्रु अंत योग बनेगा, शत्रु आपके परास्त होंगे, कर्ज वगैरह चुकाने में भी आपको आसानी होगी। बुध भी यहाँ आ जाएंगे, नीच राशि के यहाँ पे रहेंगे, परंतु छठे भाव में बुध का फल अच्छा माना जाता है, तो मैनेजमेंट वगैरह आपका अच्छा रहेगा। साथ ही कर्जा वगैरह चुकाने में आसानी होगी, कोई आपकी लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। हालांकि कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि सूर्य और बुध की संयुक्त दृष्टि जो है द्वादश भाव पर है, तो कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता नहीं मिलेगी। साथ ही वाद विवाद में पड़ने से खुद को बचाएं और बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाने की कोशिश करें, अन्यथा कहीं ना कहीं आपको समस्या हो सकती है। और आपके मंगल की बात करते हैं, मंगल आपके भाग्य स्थान में है, तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा, पति पत्नी को एक दूसरे के माध्यम से कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। साथ ही धनेश होकर भाग्य स्थान में है, तो आपके धन में तो वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, पराक्रम में भी आपकी वृद्धि होगी और गोचर आपके लिए ठीक है, महीना आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, वृश्चिक राशि के लिए ढैया चल रही है, चतुर्थ भाव में शनि का गोचर पूरे महीने रहेंगे, शश महापुरुष राजयोग भी बना हुआ है, तो शनि यहाँ बैठ के आपको कहीं ना कहीं भूमि भवन का तो लाभ देंगे। साथ ही राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय पूरा महीना। पंचम भाव में बृहस्पति, सूर्य और बुध की युति बनेगी 15 मार्च के बाद, तो ये आपकी शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है। आय में वृद्धि होगी, नाम यश में वृद्धि होगी। बुध नीच राशि के, परंतु बृहस्पति वहाँ स्वयं राशि के बैठे हुए, तो नीच भंग हो रहा है, तो शिक्षा संतान में अच्छा सफलता आपको मिलेगी। साथ ही जो है आपको बड़े भाई का भी सहयोग मिलेगा, आमदनी में वृद्धि होगी और बुध जो निर्णय लेने की क्षमता वो भी आपके इस दौरान काफ़ी अच्छी रहेगी, जिससे आप अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगे। और राहु जो है वो छठे भाव में बैठे हैं, बहुत शुभ स्थिति में शत्रुअंता योग बना रहे हैं और आपके लिए काफ़ी अच्छा शुभ स्थिति राहु की बनी हुई, क्योंकि 3, 6 और 11 इन 3 भाव में राहु का बहुत शुभ फल रहता है। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए वैसे भी समय बहुत अच्छा चल रहा है। 17 जनवरी 2023 से जब से आपकी 7.5 उतरी है, तो आपके लिए लगातार समय अच्छा बना और 6 मार्च के बाद तो शनि वैसे भी उदय हो जाएंगे, तो आपके पराक्रम भाव में शनि बैठे हुए, पराक्रम में वृद्धि हो रही है, भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा 6 मार्च के बाद। और बृहस्पति की बात करते हैं, बृहस्पति और शुक्र की युति आपके जो है चतुर्थ भाव में बनी हुई, सुख भाव में भौतिक सुख साधन के आपको जबरदस्त लाभ आपको हो रहा है, भूमि भवन का लाभ हो रहा है, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा है, उनके साथ संबंध भी अच्छे हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। हालांकि 12 मार्च को पंचम भाव में चले जाएंगे शुक्र, राहु के साथ युति करेंगे, निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है और आय में लेकिन आपकी वृद्धि बनी रहेगी। यदि आप शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। शेयर बाजार वगैरह में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा सतर्कता बरतें, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं तो बुद्धि को भ्रमित करने का काम करते हैं, गलत जगह पैसा लगाने के लिए प्रेरित करते हैं राहु, उनकी ये स्वभाव है राहु का। इसके बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल आपके लिए कहीं ना कहीं 13 मार्च के बाद वैवाहिक जीवन आपका खराब करेंगे, मांगलिक दोष भी बनेगा, सप्तम भाव में आ जाएंगे मिथुन राशि में, तो वैवाहिक जीवन प्रभावित होगा। परंतु साझेदारी में व्यापार करने वालों के लिए थोड़ा सा समय अच्छा कह सकते हैं। और कार व्यापार में भी आपको जो है थोड़ी सी समस्या होगी, क्योंकि नीच दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी और लग्न पर दृष्टि पड़ने से आपका जो है सामाजिक प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी, स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। और दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ने से आपको थोड़ा सा वाणी दोष की समस्या हो सकती है। साथ ही परिवार में कलह वगैरह का वातावरण बने, क्योंकि अष्टम दृष्टि जो है वो मार्केश होती है मंगल की, जो शुभ नहीं होती है। हालांकि वहाँ उच्च दृष्टि पड़ रही, परंतु वाणी दोष से आपको 2-4 होना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, इससे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। मकर राशि की बात करते हैं।
धन भाव में शनि बैठे हुए हैं और सूर्य भी यहाँ बैठे हुए हैं और बुध भी बैठे हुए हैं 15 मार्च तक। तो वाणी दोष की आपको समस्या है, क्योंकि सूर्य शनि यहाँ बैठे हुए हैं, तो वैसे भी वाणी दोष की समस्या आपको, परिवार का माहौल भी खराब रहेगा, अकारण आपके खर्चे भी बढ़े रहेंगे। हालांकि धन संचय में थोड़ी सा आपको सफलता मिलेगी, परंतु पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला वो आपका इस दौरान हल होने में समस्या आएगी, क्योंकि 15 मार्च तक जब तक सूर्य शनि की युतियाँ बनी तब तक आपके लिए समय अच्छा नहीं कह सकते। इसके बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल आपके जो है 13 मार्च को छठे भाव में चले जाएंगे, बहुत शुभ स्थिति में आ जाएंगे, शत्रुअंता योग बनेगा। परंतु आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, छठे भाव में मंगल बैठेंगे तो आपको ब्लड इन्फेक्शन वगैरह की समस्या हो सकती है, साथ ही पाचन आपका खराब हो सकता है। तो तेल मसाले और मिर्च मसाले वाली चीज़ों को सेवन से आप बचें, अन्यथा आपका पाचन बुरी तरह प्रभावित होगा। भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा। और जहाँ तक बृहस्पति की बात करते हैं, तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र भी यहाँ बैठे हुए हैं। 12 मार्च को जो है शुक्र आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, राहु के साथ युति करेंगे, तो माता के साथ संबंध आपके कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, उनका भी स्वास्थ्य प्रभावित होगा। और भूमि भवन में निवेश करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्कता बरतें, अन्यथा पैसा वगैरह आपका डूब सकते हैं, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं। शुक्र आपको कहीं ना कहीं ग्लैमर और दिखावे पर खर्च करने के लिए जाने जाते हैं शुक्र, तो और राहु हवा देंगे इस चीज़ को, तो आप कहीं ना कहीं खर्चे अपने बढ़ा लेंगे बेवजह के, जिससे आपको तनाव भी होगा और पैसा आपका डूब भी सकता है। प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश करने जाते हैं तो बेवजह की चीज़ों पर निवेश ना करें, गोचर आपके लिए थोड़ा सा समस्या देने वाला है 12 मार्च के बाद। इसके बाद बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति पूरे महीने तीसरे भाव में आपके बैठे हुए हैं, तो भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं, साथ ही सब आपका जो है वैवाहिक जीवन भी आपका कहीं ना कहीं ठीक रहेगा। और एकादश भाव पर दृष्टि है तो आय में भी आपके लगातार वृद्धि बृहस्पति बनाए हुए हैं, आपको विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति भी होती रहेगी। कुंभ राशि की बात करते हैं। लग्न में शनि पूरे महीने विराजमान रहेंगे, शश नामक महापुरुष राजयोग बना है, और 15 मार्च तक सूर्य भी यहाँ बैठे हुए हैं और सब बुध भी यहाँ बैठे हुए हैं 16 मार्च तक। तो तीनों ग्रहों की संयुक्त दृष्टि जो है वो आपके पड़ रही है सप्तम भाव पे। वैवाहिक जीवन जबरदस्त प्रभावित है और कहीं ना कहीं पति पत्नी में आपसी सामंजस्य की कमी, वैचारिक मतभेद और कोई ऐसी समस्या हो सकती है जिससे बात इतनी बढ़ जाएगी कि तलाक की नौबत आ सकती है। परंतु इसमें आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी 15 मार्च के बाद, जब सूर्य चले जाएंगे आपके दूसरे भाव में, तो दूसरे भाव में चले जाएंगे और बुध भी जो है 16 मार्च को चले जाएंगे, तो फिर शनि की दृष्टि पड़ेगी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लाभदायक आपकी रहेगी, क्योंकि उच्च दृष्टि रहेगी। साथ ही सप्तम भाव जो है वहाँ पर शनि की दृष्टि उतना नुकसान नहीं करती, क्योंकि ये उनका प्रिय स्थान होता है सप्तम भाव। तो दूसरे भाव में सूर्य और बुध की युति हो जाएगी पूरे महीने, 31 मार्च तक बुध यहाँ रहेंगे। नीच राशि में बुध हैं, परंतु बृहस्पति भी वहाँ विराजमान रहेंगे। सूर्य बुध और बृहस्पति की युति होगी आपके दूसरे भाव में, तो वाणी आपकी कहीं ना कहीं प्रभावशाली हो जाएगी, आप वाणी से अपने काम निकाल लेंगे लोगों से। पैतृक संपत्ति का मामला कोई आपका है तो उसमें आप कोशिश करें तो आपको लाभ हो सकता है। हालांकि दुर्घटना के योग बने, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर, परंतु जहां पर दुर्घटना बहुत बड़ी होने वाली होगी वहां बृहस्पति बचाव कर लेंगे। तो बृहस्पति आपके लिए वरदान इस समय बने हुए, क्योंकि छठे भाव पर भी दृष्टि, रोग ऋण शत्रु में भी आपके कमी किए हुए हैं बृहस्पति। साथ ही कर्म व्यापार के लिए भी बृहस्पति बहुत शुभ स्थिति में, दशम भाव पर दृष्टि पड़ने से। मंगल की बात करते हैं। पंचम भाव में मंगल आ जाएंगे 13 मार्च को। शिक्षा के लिए तो बहुत अच्छा, परंतु संतान उत्पत्ति के लिए अच्छा समय नहीं है। जो लोग प्रेग्नेंट हैं, जो महिलाएं, यदि संतान उत्पत्ति का समय चल रहा है 10 मई तक, 13 मार्च से 10 मई के बीच में, तो सिजेरियन होने की समस्या ज़्यादा संभावना है। नॉर्मल डिलीवरी की संभावना कम हो जाती जब मंगल पंचम भाव में बैठे हैं, दृष्टि पड़े पंचम भाव पर, तो ये कहीं ना कहीं समस्या देने वाला। साथ ही शिक्षा और संतान में माफ़ कीजिएगा, संतान के लिए वैसे भी समय अच्छा नहीं, क्योंकि अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ रही, नीच दृष्टि, तो कहीं ना कहीं संतान के लिए आपके लिए समय अच्छा नहीं है बिल्कुल, ना कंसीव करने के लिए, और जो संतान होगी वो भी जो है नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। और संतान आपकी पहले से आप शादीशुदा हैं तो आप उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, साथ ही दुर्घटना वगैरह का ख्याल रखें, क्योंकि ये समय अच्छा नहीं है। परंतु आय में आपकी वृद्धि रहेगी, शिक्षा के लिए अच्छा समय चल रहा है। और बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, बृहस्पति दूसरे भाव में आपके बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए समय जो है अच्छा है।
और सूर्य भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है ये सूर्य का। और अब इसके बाद बात करते हैं मीन राशि की। अंतिम राशि है मीन राशि में दो महापुरुष राजयोग बने हुए हैं 13 मार्च तक, 12 मार्च तक, क्योंकि यहाँ बृहस्पति आपके लग्न में है, शुक्र भी है लग्न में। हंस महापुरुष राजयोग, मालव महापुरुष राजयोग बना हुआ है। इसके बाद शुक्र राशि परिवर्तन करके आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे जहाँ राहु बैठे हुए हैं, तो वाणी कहीं ना कहीं आपकी प्रभावित होगी। वाणी आपकी काफ़ी चतुर हो जाएगी, आप अपने लोगों से अपने काम निकाल लेंगे। और शुक्र राहु की युति वैसे भी वाणी स्थान में बहुत प्रभावशाली हो जाती है, तो संचित धन में भी आपकी वृद्धि होगी। बस आप थोड़ा सा बेवजह के खर्चों पर ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो रहा है। शुक्र राहु की संयुक्त दृष्टि अष्टम भाव है, मूत्र विकार वगैरह हो सकता है, डायबिटीज़ वगैरह की समस्या आपको हो सकती है। साथ ही सूर्य जो है वो आपके लग्न में आ जाएंगे 15 मार्च को, तो षष्ठेश होकर लग्न में आ रहे हैं, तो स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा। बुध भी आ जाएंगे, नीच दृष्टि बुध की पड़ रही, नीच राशि में आ जाएंगे मीन राशि में। तो साथ ही बृहस्पति चूंकि बैठे हुए तो नीच भंग भी हो रहा बुध का, तो शिक्षा संतान के लिए तो ठीक है, परंतु वैवाहिक जीवन आपका कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, क्योंकि सूर्य और जो बुध की दृष्टि है वो सप्तम भाव पर है। हालांकि बृहस्पति उसमें बचाव का कार्य करेंगे। बृहस्पति लग्न में बैठ के आपके शिक्षा संतान को भी शुभता प्रदान कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन भी आपका बचा रहे हैं, साथ ही भाग्य में भी वृद्धि कर रहे हैं। और शनि की बात करते हैं, शनि आपके ऊपर 7.5 का चरण चल रहा है, प्रथम चरण मैं बताना भूल गया। मकर राशि पे अंतिम चरण है, कुंभ राशि पे मध्यम चरण है, मीन राशि पे शुरुआत हुई है 17 जनवरी को। आपके 12वें भाव में शनि बैठे हुए हैं, और सूर्य और बुध ये 15 मार्च तक अभी आपके द्वादश भाव में ही बैठे रहेंगे मार्च के महीने में। तो आपके लिए वाद विवाद से बचने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है, वरना आप किसी कानूनी मामले में फंस सकते हैं। लेकिन 15 मार्च के बाद थोड़ा सा समय आपके लिए राहत देने वाला रहेगा। परंतु शनि द्वादश में बैठे हैं, आपकी बेवजह की यात्राएं कराएंगे, खर्च में वृद्धि करेंगे, और कानूनी मामलों में आपको कहीं ना कहीं आपका बचाव करेंगे शनि, क्योंकि अपनी ही राशि में बैठे विपरीत राजयोग बना के। और छठे भाव पर उनकी दृष्टि भी है, तो शत्रु वृद्धि तो होगी परंतु आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे वो, आप उनको अपने चतुराई से शांत कर ले जाएंगे। तो ये था 12 राशियों का राशिफल। शायद मैं कहीं आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, शायद मैंने मकर राशि को बताते समय उसमें एक त्रुटि कर दी थी। उसमें बृहस्पति तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, मैं दूसरे भाव में बता गया, माफ़ कीजिएगा। वो कुंभ राशि का मैं बता गया था गलती से। चूँकि ये कोई लाइव, चूँकि ये स्क्रिप्टेड नहीं रहती वीडियो, लाइव रहती है, इसलिए कभी कभी त्रुटि हो जाती है। इसको आप कृपया नज़रअंदाज किया कीजिए, क्योंकि लंबा राशिफल जब हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है, तो उसमें थोड़ा बताने में कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाती है। ये एक मानवीय भूल है, सभी के साथ हो सकती है। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मकर राशि वालों को तीसरे भाव में बृहस्पति का गोचर रहेगा, तो वो शुभ है आपके लिए काफ़ी, वो मैं बताना भूल गया था। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको 8 मार्च को होली है और 7 मार्च को होलिका दहन है, तो आप होलिका दहन के दिन आप लोग जाएं और जो होलिका यहाँ पर जलती है उसको आप अबीर गुलाल वहाँ चढ़ाएं और उसकी जो है जल डालते हुए आप उसकी परिक्रमा करें। तो और जो होलिका की राख होती है होलिका दहन की, उससे आप उसको किसी डिब्बे में आप भर के रख लें, और साल भर उसको जब भी घर से किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए निकले तो उससे अपना तिलक कीजिए माथे और कंठ पर। तो वो होलिका की राख आपको कहीं ना कहीं बचाने का काम करती है नकारात्मक चीज़ों से, जो बहुत शुभ मानी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बगल में एक बेल आइकन का बटन होता है उसको भी आप प्रेस कर दिया कीजिए, जिससे मेरी आने वाली कोई भी नई वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फीस जमा कराने के उपरांत कुंडली विश्लेषण का लाभ ले सकते हैं, देश दुनिया कहीं से भी। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।